जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला सवाल हम लोगों ने सिलेक्ट किया है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मतलब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना y1 बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 बराबर मान लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम x बराबर tan थीटा रख देते हैं। रखने पर रखा था इसमें tan थीटा, तो y1 बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो y1 बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2 थीटा और y1 बराबर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dy1 बाई dx बराबर मिल जाएगा 2 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब y2 को लेकर चलता हूँ मैं, तो y2 बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम x के जगह पर tan फाई रख देता हूं। x बराबर tan फाई रखने पर x के जगह पर हम क्या रख देते हैं, tan फाई रख देते हैं। तो tan फाई रखा जाए तो y2 बराबर मिल जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे tan फाई रख रहा हूं मैं, तो tan स्क्वायर फाई और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये अब ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये cos 2 फाई का फार्मूला बन जाएगा। तो y2 बराबर आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 फाई। तो cos इनवर्स और cos ये खत्म हो जाएगा, तो y2 बराबर आ जाएगा 2 फाई। यहाँ से फाई की वैल्यू निकलेगी तो 2 tan इनवर्स x। फिर x के सापेक्ष अवकलन कर देता है, तो dy2 बाई dx बराबर आ जाएगा 2 और tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन में मान लेता हूं 2। अब हमको निकालना है क्या, हमें y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, यानी dy1 बाई dy2 निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं dy1 बटा में dx और इंटू dx बटा में dy2 में लिख सकता हूं। इसको जब मैं लिख सकता हूं तो dy1 बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, dy1 बाई dx ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपन dy2। इसको पलटना पड़ेगा, तो पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2। ये मैं काम किया हूं समीकरण 1 और 2 से, 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, तो dy1 बाई dy2 बराबर मिल गया क्या 1। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हम लोग का अगला सवाल है y बराबर tan के पावर ऐसे अनंत बार, और हमको इसमें प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं इस सवाल को भी। देखिए लिखा है y बराबर, हम दूसरा को सॉल्व करते हैं तो आपको दिया क्या है, क्या दिया है, y बराबर दिया है tan x ऐसे इनफाइनाइट टर्म दिया है और ये हमको प्रूफ करना है।
इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक पद मैं छुपा लेता हूँ। तो जब मैं एक पद छुपा लूंगा तो tan x ऐसे बचता जाएगा, यानी पुनः y बचेगा। तो y बराबर मैं लिख सकता हूँ tan x और इसके पावर मैं y लिख देता हूँ। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जानते हैं चर के पावर चर है तो log लेना पड़ेगा। हम log ले लेते हैं। log लेने पर log ले लिया जाए तो log y बराबर मिल जाएगा log tan x के पावर y। तो ये y आ जाएगा पहले, y log tan x। तो ये बन गया log y बराबर मिल गया y log tan x। ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 2। अब x के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y और y का अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर। यहां पर देखा जाए तो पहला फलन y, दूसरा का अवकलन किया जाए तो d/dx log tan x प्लस दूसरा फलन है tan x और पहला का अवकलन किया जाए d/dx ऑफ y। अब dy/dx को मैं इधर कर देता हूं तो 1/y dy/dx माइनस tan x और dy/dx बराबर y। देखिए इसको t मानिए तो log tan का अवकलन होगा 1/, log t का अवकलन 1/t, तो log tan का अवकलन होगा 1/tan x और फिर tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x। चेन रूल चल रहा है तो log t का 1/t और फिर tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। देखिए dy/dx कॉमन है, dy/dx हमारा कॉमन है तो यहां पर बचेगा 1/y माइनस tan x और ये बराबर बच जाएगा y और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपन tan x। अब y का गुणा कर देता है तो y का इसमें गुणा करेंगे तो dy/dx बराबर मिलेगा 1 माइनस y tan x और बटा में y बराबर ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x और बटा में tan x। देखिए ये भाग में है, ये चला जाएगा गुणा में और ये गुणे में है, इधर चला जाएगा भाग में। तो dy/dx बराबर आ जा रहा है y का इसमें गुणा करेंगे तो y स्क्वायर और sec स्क्वायर x और बटा में ये tan x है तो इसको मैं लिख देता हूं sin x बटा में cos x। ये मैं लिख देता हूं और ये गुणे में है, चला जाएगा भाग में तो 1 माइनस y tan x। ये हो गया। अब बाकी इसको मैं हल करता हूं तो इसको नीचे मैं लेकर आता हूं। तो इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा तो y स्क्वायर बटा में आ जाएगा, इधर मैं हल करता हूं। sec स्क्वायर x को मैं नीचे लेकर आता हूं तो dy/dx बराबर हो जाएगा y स्क्वायर और बटा में हो जाएगा sin x बटा में cos x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा 1 माइनस y tan x। ये cos से cos खत्म, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर और 2 sin x cos x sin ये हो जाएगा 2x और ये बच जाएगा 1 माइनस y tan x। ये sin 2x है, ऊपर जाएगा तो sin 2x जब ऊपर जाता है तो ये बदल जाएगा 2y स्क्वायर, कोसेक 2x बदल जाएगा और बटा में
1 माइनस वाई tan x। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2y² कोसेक 2x और बटा में 1 माइनस वाई tan x। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लें, हम लोगों को जो सिद्ध करना था, हम लोगों को ये सिद्ध करना था 2y² कोसेक 2x बटा में 1 माइनस वाई log tan x, ये प्रूफ करना था और हम लोगों में log नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि log कहीं से ना छूट गया है और हम लोग ये देखते हैं कि log कहाँ से छूट गया है। तो चलते हैं शुरू से देखते हैं कहाँ से log छूटा हुआ है। यहाँ पर log लिया है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक हुआ है। log y का अवकलन 1/y dy बाई डी एक्स, पहला फलन दूसरा का अवकलन दूसरा फलन, देखिए ये दूसरा फलन है तो यहाँ पर log tan x होगा। यहाँ पर हम लोगों का छूट चुका है और log छूट चुका है, बाकी सब चीजें सही है। यहाँ पर log छूटा हुआ टर्म है log tan x, ये छूटा हुआ टर्म है। यहाँ पर भी log छूटा हुआ टर्म है log tan x। तो जहां log छूटा है मैं वहां log, यहाँ भी log हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद यहाँ भी log हो जाएगा, ठीक है। ये छूटा हुआ टर्म है y log tan x, तो यहाँ भी छूटा है y log tan x, यहाँ भी छूटा हुआ पद है y log tan x, तो यहाँ भी छूटा हुआ पद है 1 माइनस वाई log tan x, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस वाई log tan x। और बिल्कुल ये हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे सवाल में जो त्रुटि थी उसका संशोधन कर दिया है। हम लोगों का y छूट चुका था, इसलिए आंसर थोड़ा डिफर कर रहा था, तो आप पुनः सही मैंने किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं। ये दिया है cos y बराबर दिया है x cos a प्लस वाई, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अवकलन किया जाए। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। तो cos y का अवकलन होगा माइनस साइन y और y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूं। तो cos y का माइनस साइन y का अवकलन dy बाई डी एक्स। यहाँ पर काम करते हैं पहला फलन दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहला का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर यह x, इसको t मानिए तो cos t का माइनस साइन a प्लस वाई हो जाएगा, फिर a का करेंगे तो 0 हो जाएगा, y का अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा cos a प्लस वाई और x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 हो जाएगा। ये माइनस है, इसको हमने इधर लेकर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा x साइन a प्लस वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos a प्लस वाई। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। बचेगा का माइनस साइन वाई और x साइन a प्लस वाई और ये बच जाएगा cos a प्लस वाई। अब हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें देखिए y और a में प्रूफ करना है। हमारे यहाँ पर x आया है,
तो समीकरण 1 से x का मान उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए। dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन y और प्लस x की वैल्यू यहाँ से निकाला जाएगा, तो कास y बटा में कास a प्लस वाई हो जाएगा, और ये साइन a प्लस वाई तो रहेगा ही, और बराबर कास a प्लस वाई। समीकरण 1 से मैंने निकाला है x की वैल्यू। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर ये आ जा रहा है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ साइन a प्लस वाई कास वाई। अब जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस कास a प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा साइन y, और बाटा में क्या हो जाएगा कास a प्लस वाई हो जाएगा, और उधर क्या है कास a प्लस वाई है, कास a प्लस वाई है। ये भाग में है, उधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए का साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो साइन ए माने ए प्लस वाई और माइनस बी माने वाई, और ये भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, तो स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर बचेगा, देखिए ये कास स्क्वायर a प्लस वाई और बेटा में साइन a। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। हम लोग का सवाल है साइन x के पावर कास x और कास x के पावर साइन x, ये हम लोग का सवाल है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना u बराबर मान लेते हैं साइन x के पावर कास x, और v बराबर मान लेते हैं हम कास x के पावर साइन x। तो हमारा ये सवाल है u प्लस v बराबर हो जाएगा ये साइन x के पावर कास x और प्लस कास x के पावर साइन x। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन x के पावर कास x और प्लस कास x के पावर साइन x, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हम यहाँ पर du बाई डी एक्स निकालेंगे और dv बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो u बराबर है आपका साइन x के पावर कास x। अब जानते हैं 4 का पावर 4 है तो log लेना ही पड़ेगा, तो log u बराबर मिल जाएगा log साइन x के पावर कास x। जब log में है तो कास पहले आ जाएगा, यानी कि cos x log साइन x। अब इसका हम लोग अवकल गुणांक निकालते हैं, तो log u का 1/u, इसको मैं ब्रैकेट से पैक कर देता हूं, और u का होगा du बाई डी एक्स। इसमें पहला फलन होगा cos x और d बाई डी एक्स हो जाएगा log साइन x, प्लस दूसरा फलन हो जाएगा log साइन x और d बाई डी एक्स हो जाएगा cos x। अब u भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, तो du बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा u। अब देखिए कास x है तो कास x, देखिए log साइन x है तो log t का अवकलन 1/t यानी 1/sin x हो जाएगा, और फिर sin x का करूंगा मैं तो cos x हो जाएगा। यह log sin x है तो log sin x लिखिए
और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब क्या निकल जाएगा, du बाई डी एक्स बराबर निकल जाएगा, u की वैल्यू मैं रख देता हूं साइन x के पावर cos x। उसके बाद मैं यहां पर हल कर लेता हूं, cos का cos में गुणा होगा तो cos स्क्वायर x होगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर देखिए साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर x होगा और log साइन x, और अपान में अभी साइन x बचेगा, पूरे का अपान साइन x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन x का पावर 1 है, यहाँ पर बेस बराबर है, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो du बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा साइन x के पावर cos x माइनस 1, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x log साइन x। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लिया, 2। अब सेम इसी तरह से हम लोग v को लेकर चलेंगे। अब v बराबर दिया क्या है, v बराबर दिया है cos x के पावर sin x, तो log लेंगे तो log v बराबर हो जाएगा log cos x के पावर sin x। ये साइन पहले आ जाएगा, तो जब साइन पहले आ जाएगा तो v बराबर हो जाएगा, v बराबर यानी कि log v बराबर हो जाएगा, log v बराबर आपका हो जाएगा ये साइन x पहले आ जाएगा तो साइन x और log cos x। log v का अवकलन होगा 1/v और v का अवकलन होगा dv बाई dx। ये हो जाएगा पहला फलन साइन x, चेन रूल लगाएंगे तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x, और फिर cos x का करेंगे माइनस साइन x। पहला फलन दूसरा का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा फलन log cos x और पहला का अवकलन sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ठीक है, ये अब v भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो dv बाई dx बराबर हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर x बटा में cos x, और यहां पर देखते हैं ये हो जाएगा cos x log cos x, ये हो जाएगा, और ये भी भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में। अब हम लोग क्या करते हैं, cos का cos में गुणा करते हैं और v का मान रख देते हैं, dv बाई dx बराबर आ जाएगा, cos का cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर x log cos x माइनस साइन स्क्वायर x, और पूरे का बटा ये हो जाएगा cos x, और v का मान है cos x के पावर sin x। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार बराबर है तो इसमें से घात कम हो जाएगा, तो dv बाई dx बराबर मिल जाएगा cos x के पावर sin x माइनस 1, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x log cos x और माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा dv बाई dx। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको मैं 3 मान लेता हूं। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हम चाहेंगे तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो मिलेगा क्या, मिलेगा हम लोगों को du बाई dv का मान यहाँ पर देख लीजिए है साइन x के पावर cos x माइनस 1, और ब्रैकेट में cos स्क्वायर x, ब्रैकेट में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x log साइन x, ये du बाई dx का मान है, और प्लस dv बाई dx का मान ये है cos x के पावर साइन x माइनस 1, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर x log cos x और माइनस साइन स्क्वायर x।
तो मैंने इसको पूरी तरह से हल कर दिया। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको एक बार जरूर आप देख कर जाएंगे परीक्षा हॉल में। तो अब हम लोग 5वें सवाल को हल करते हैं। y बराबर दिया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ये देखा है। अब हम लोग अवकलन करते हैं यहीं पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन अवकलन कीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको t मानेंगे तो अंडर रूट टी का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी, ये हो जाएगा। फिर इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ये भिन्न का भाग है तो पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो ये क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस उसके बाद हो जाएगा अंश और हर का अवकलन करेंगे तो 1 और बाटा में हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आगे हल करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा 1/2 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, और ये माइनस का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 -1 ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 बार है तो 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो भाग में है इसको मैं गुणा में कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। अभी एक बचा है और ये माइनस बचा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स। इसको मैं 2 बार अंडर रूट में लिख सकता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट में, ऐसे 2 बार मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए पुनः मुझे लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स से भी मैं गुणा कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इससे मैं गुणा कर दिया dy बाई डी एक्स। देखिए एक से एक अंडर रूट 1 प्लस एक्स से एक खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। मैंने गुणा किया है 1 माइनस एक्स से, मैंने गुणा किया हुआ है। अब ये 1 माइनस एक्स है, इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स और -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये बिना रूट का है तो इसको 2 बार मैं रूट में लिख सकता हूँ, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक ही रूट में इसको लिख लीजिए 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, और ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यह वैल्यू y की है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर ये माइनस वाई, ये माइनस वाई है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई और ये बराबर का निकल रहा है 0 निकल रहा है। तो आप बिल्कुल आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ, और अंतिम सवाल भी बेहद मजेदार सवाल है। और इस सवाल को हल करते हैं। y बराबर दे रखा है हमको, y बराबर दे रखा है e के पावर ax साइन bx, इसको मैं समीकरण 1 माना।
एक बार अवकलन करते हैं यक्स के सापेक्ष, हम लोग उसका अवकलन करते हैं यक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाए यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाए तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। इसमें क्या हो जाएगा, पहला फलन e के पावर ax कास साइन bx का हो जाएगा कास bx इंटू बी प्लस दूसरा फलन है साइन bx और e के पावर ax का अवकलन e के पावर ax इंटू a। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लिया, मुझे दो बार अवकलन की जरूरत है। किसकी अवकलन की जरूरत है, दो बार अवकलन की जरूरत है। पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाए पुनः तो dy/dx का अवकलन हो जाएगा d²y/dx²। यहाँ पर b कांस्टेंट हो जाएगा, पहला फलन e के पावर ax, दूसरा का अवकलन cos bx का हो जाएगा माइनस साइन bx और फिर bx का करेंगे तो इंटू b प्लस दूसरा फलन cos bx e के पावर ax का गुणा करेंगे तो e के पावर ax इंटू a। ये हो गया। अब इधर करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा साइन bx, पहला फलन दूसरा का अवकलन करेंगे e के पावर ax का तो e के पावर ax इंटू a प्लस दूसरा फलन हो जाएगा e के पावर ax साइन bx का हो जाएगा cos bx और इंटू का हो जाएगा b हो जाएगा। अब जरा गुणा करते हैं हम लोग और अंदर गुणा किया जाए और देखा जाए कि क्या आता है। तो b का मैं गुणा कर रहा हूं d²y/dx², मैं अंदर गुणा कर रहा हूं। देखिए मैं इधर गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस b² e के पावर ax साइन bx और इसमें मैं गुणा कर रहा हूं तो ab cos bx और e के पावर ax। फिर इसमें मैं गुणा कर रहा हूं तो ये आ जाएगा a² साइन bx e के पावर ax, फिर इसमें गुणा कर रहा हूं तो ab e के पावर ax और cos bx। अब मैं ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, मुझे ये लाना है, मुझे 0 लाना है, इसकी वैल्यू 0 लानी है। तो मैं इसमें आपको सारी वैल्यू रख के दिखाता हूं, -2a dy/dx प्लस a² इंटू y, इसमें मैं वैल्यू रख के दिखाता हूं। तो d²y/dx², इसकी वैल्यू ये है, मैं वैल्यू रख रहा हूं प्लस ab cos bx e के पावर ax प्लस a² साइन bx e के पावर ax प्लस ab e के पावर ax cos bx। ये है समीकरण नंबर क्या है, 3 है, समीकरण नंबर 3। तो ये मैं 3 से मान निकाला और 2a dy/dx की वैल्यू 2 से मैं रख देता हूं, 2 से मैं रख दिया प्लस a साइन bx e के पावर ax और प्लस a² प्लस b² y की वैल्यू मैं रख देता हूं e के पावर ax साइन bx। ये मैं काम कर रहा हूं 1 से 2 से और 3 से, ये मैं काम कर रहा हूं। अब जरा गुणा किया जाए तो देखिए जब इसका मैं गुणा करूंगा, ये एक बार और मैं लिख देता हूं b² e के पावर ax साइन bx प्लस ab cos bx e के पावर ax a² साइन bx e के पावर ax और ये है ab e के पावर ax cos bx, इसका मैं गुणा कर रहा हूं 2ab
ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स, फिर इसमें गुणा करूंगा -2a² साइन बी एक्स, और ई के पावर ए एक्स, इसमें मैं गुणा कर रहा हूँ a² ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और प्लस b² ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब जरा देखिए ये -b² ई के पावर एक्स ये, फिर उसके बाद a² ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये ए बी ई के पावर एक और एक यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -2a² और ये आ जाएगा, एक ये है एक ये 2 है और 2 ये कट कर कितना हो गया 0 हो गया, ये आ गया आपका 0। तो d²y/dx² -2a dy/dx और प्लस a²b², ये सारी वैल्यू कट कर आ गई है 0 आ गई है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो मैंने सवाल सिलेक्ट किए थे अवकलन से संबंधित, मैंने बेहद इंपॉर्टेंट सवालों को सिलेक्ट किया था। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आप देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि परीक्षा में वो भी इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।